ओके, तो हमने रिकर्जन का स्टार्ट किया था कि हमारे पास जो रिकर्जन होता है ना, उसमें ये होता है कि लेट सपोज मेरे पास एक फंक्शन है। लाइक यहाँ पे अगर हम इसको एग्जांपल देख लें, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा रिमूव कर दूँ अभी। कि ये मेरे पास एक सिंपल सा फंक्शन था, डिफाइन शो। उसको मैंने नाम दिया था, कोई भी नाम आप उसको दे सकते हैं। सो फिर उसमें मैंने ना यही फंक्शन दोबारा से कॉल कर दिया। तो इसको हम सिंपली रिकर्जन बोलते हैं, कि हम एक फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को दोबारा से कॉल कर दें। सो इसको हम समझते हैं कि इस फंक्शन का, ये एक्चुअली में इसका, हम इस एग्जांपल के थ्रू हम ना रिकर्जन को समझेंगे कि इस रिकर्जन असल में क्या होता है। सो फंक्शन तो मैंने डिफाइन कर लिया, उसके अंदर मैंने फिर दोबारा से उसी फंक्शन को कॉल कर दिया। और फिर उसके बाद मैंने प्रिंट स्टेटमेंट भी लिखी है कि हम उस एन को प्रिंट कर ले, लाइक जो एन हमने पास किया था। बेसिकली हमने इसको यहाँ से स्टार्ट कॉल किया, ये जो फंक्शन था। तो 3 हमने उसमें पास कर दिया। तो यहाँ पे दोबारा से जो है ना, n 3 था, तो n माइनस क्या है, 3 - 1 2। लाइक उसमें दोबारा से 2 पास हो जाएगा, और दोबारा से ये जो शो फंक्शन होगा कॉल हो जाएगा। फिर क्या होगा, जब कॉल हो जाएगा तो दोबारा से यहाँ पे आ जाएगा। फिर n - 1 यानी कि 2 - 1, फिर 1 के लिए कॉल हो जाएगा दोबारा से। तो ये कोई बताएगा यहाँ पे कि ये कब तक चलेगा, ये लूप, लाइक ये हम रिकर्जन कब तक चलेगा, कब स्टॉप होगा। हम बेस केस और जो रिकर्सिव केस है उसको भी हम यहाँ पे समझेंगे, कि उसकी ज़रूरत क्यों होती है जो हमारे पास बेस केस होता है, कि जब हम यार ये रिकर्जन। इनफाइनाइट नहीं चलेगा मतलब, क्योंकि इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि मतलब ये स्टॉप हो जाए। हाँ एग्जैक्टली, ग्रेट। बिल्कुल ऐसा ही है कि हमने 3 उसको पास कर दिया, यहाँ पे हमने 3 के लिए कॉल कर दी इस लाइन पे। तो यहाँ पे जब आ जाएगा, कॉल हो जाएगा, 3 उसमें पास हो गया। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, शो n - 1, लाइक टू टू के लिए कॉल हो जाएगा। ओके, तो एक सेकेंड में दोबारा से इसको मिटा दो, कंफ्यूजन ना क्रिएट कर ले। तो जब 2 के लिए कॉल हो गया, तो यहाँ पे उसमें 2 पास हो गया था। ओके, n - 1, लाइक 2 - 1, फिर 1 के लिए कॉल हो जाएगा दोबारा से। ओके, फिर दोबारा से n - 1 यानी कि 1 - 1 0, 0 के लिए कॉल हो गया। फिर -1, फिर -2। तो ये इस तरह से ना, इनफिनाइट रिकर्जन इसको बोलते हैं, ये चलता जाएगा। तो इसको खत्म करने के लिए, अच्छा, इसका एक डिसएडवांटेज ये होता है ना, कि जो इनफाइनाइट चल रहा होता है, कि जो हमारे पास जो कॉल स्टेक होते हैं ना, जब भी हम कोई फंक्शन कॉल करते हैं ना, तो वो कॉल स्टेक में ऐड होता है। यहाँ पे हमारे पास मेमोरी में इस तरह से एक स्टेक बना हुआ होता है। हर कंपाइलर उसमें फंक्शन जब कॉल हो जाए तो वो उसमें ऐड कर लेता है। सो लाइक यहाँ पे 3 के लिए कॉल हुआ था, फिर 2 के लिए कॉल हो गया, फिर 1, फिर 0, फिर -1, फिर -2। तो हमारी जो मेमोरी होती है ना, वो फुल हो जाती है। लाइक लेट सपोज हमारे पास जो मेमोरी है वो यहाँ तक है, उसकी कैपेसिटी यहाँ तक है। तो वो बढ़ जाएगी, लाइक उसको हम कहते हैं कि स्टैक ओवरफ्लो। तो जब -3 के लिए कॉल होगा ना, तो वो उससे ओवरफ्लो हो जाएगा। इसको हम स्टैक ओवरफ्लो, एक कंडीशन होता है कि जब हमारा स्टैक फुल हो जाए, उस कंडीशन को हम स्टैक ओवरफ्लो बोलते हैं। जब उसकी कैपेसिटी से मज़ीद आगे हम उसमें कुछ ऐड करना चाहें। हाँ, तो यहाँ पे एक ये एरर आता है कि हमारे पास सेगमेंटेशन फॉल्ट उसको कहते हैं, कि लाइक वो थोड़ा सा टेक्निकल टर्म हो जाएगा, लेकिन सिंपल ये समझ लें कि हमारे पास स्टैक ओवरफ्लो हो जाता है। तो उसको बचने से, उसको लाइक ये स्टैक ओवरफ्लो से बचने के लिए हमने एक कंडीशन सर यूज़ करना स्टेक होता है। ओवरफ्लो क्या होता है? हाँ, स्टैक ओवरफ्लो हमारे पास ना, जब, हाँ, जब भी हम फंक्शन को कॉल कर लेते हैं प्रोग्राम में, तो वो ना मेमोरी में स्टैक में ऐड होता है। हमारे पास स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, हमने पढ़ा था। तो लाइक उसका जो मैकेनिज्म होता है वो फर्स्ट इन लास्ट आउट। तो लाइक हमने 3 के लिए कॉल किया, फिर उसके बाद रिकर्जन में, यहाँ पे जब हमने रिकर्जन कर रहे हैं, तो फिर 2 के लिए कॉल हो जाएगा इस प्रोग्राम के थ्रू। फिर 2 के बाद 1 के लिए कॉल हो जाएगा। तो यहाँ से इस तरह से होते होते फिर हमारा जो स्टैक होता है वो फुल हो जाएगा। ओके, तो इसको हम स्टैक ओवरफ्लो बोलते हैं, कि हमारा जो जो प्रोग्राम है ना, वो इनफाइनाइट रिकर्जन में चल रहा है।
तो जब इनफाइनाइट रिकर्जन में चल रहा होता है तो हम उसको, ये जो स्टेप होता है ना, वो फुल हो जाता है। लाइक ये कह सकते हैं कि लाइक जो हमारी मेमोरी है ना वो फुल हो गई। जो कैपेसिटी थी उससे आगे हमने कुछ उसमें ऐड करना चाहा, लेकिन फिर जो मेमोरी थी ना स्टेक की वो फुल हो गई, तो हम उसको स्टेक ओवरफ्लो बोलते हैं। लाइक यहाँ पे लेट सपोज -5 तक कॉल होना था, तो वो उसमें ऐड नहीं हो रहा था। लाइक यहाँ तक हमारी मेमोरी फुल हो गई थी, -4 तक। तो जब हम -5 उसमें ऐड करना चाह रहे थे तो वो फुल था जो स्टेक था। सो फिर इसको हम स्टेप ओवरफ्लो बोलते हैं, कि हम अगर कुछ उसमें ऐड करना चाहते हैं लेकिन मेमोरी फुल है, तो इस कंडीशन को स्टेप ओवरफ्लो बोलते हैं। समझ आ गई या? जी सर, बहुत शुक्रिया। ओके ग्रेट। अच्छा, हम कल, ओके, तो यहाँ पे हम बेस केस को थोड़ा सा समझ लें। कि फिर हमने लेट सपोज कुछ कंडीशन स्टेट करना होता है कि इफ n इज इक्वल टू 0 या फिर 1। ओके, तो क्या कर दो, उसको रिटर्न कर दो। रिटर्न स्टेटमेंट इसमें ज़रूर मैंडेटरी होता है, जो बेस केस होता है। और बेस केस खुद भी मैंडेटरी होते हैं रिकर्जन में, बेस केस भी और रिकर्सिव केस भी। तो ये जो है ना, ये वाला स्टेटमेंट, इसको हम बोलते हैं रिकर्सिव केस। सो लाइक हमने ये करना था कि हम ना ये कर सकते हैं कि 1 से लेकर अप टू n तक, n कोई भी नंबर हो सकता है, उस तक हम कुछ प्रिंट करना चाह रहे हैं। लाइक n यहाँ पे 3 था, तो हम 1 से लेकर 3 तक हम उसको प्रिंट करना चाहते हैं रिकर्जन के थ्रू, लूप के थ्रू नहीं। सो इसके लिए हमने ये रिकर्जन का फंक्शन बना लिया, और हमने उसमें 3 पास कर दिया। हम चाह रहे हैं कि हम 1 से लेकर 3 तक उसको प्रिंट कर दें। तो कोई बताएगा कि यहाँ पे क्या, कहाँ से कहाँ तक प्रिंट होगा, या मैं एक्सप्लेन कर दूँ? ओके। सर तो जब n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो बस फिर ये स्टॉप हो जाएगा। हाँ, ओके, तो यहाँ पे मैं इस तरह कर लेता हूँ कि ना, लेट सपोज हमने 3 उसमें पास कर दिया, तो 3 के लिए कॉल हो गया। ओके, यहाँ से तो स्टैक में भी उसमें ऐड कर दूँ मैं यहाँ पे। 3 के लिए जब कॉल हो गया, यहाँ पे स्टैक में ऐड हो गया। जो भी फंक्शन हम कॉल करते हैं तो वो स्टैक में ऐड होते हैं। ओके, तो कंडीशन चेक हो गई थी, लेकिन फॉल्स था, n इज इक्वल टू 3 था। तो यहाँ पे दोबारा से इस स्टेप पे आ जाएगा, n-2 कॉल हो जाएगा, सॉरी n-1 यानी कि 2। तो स्टैक में दोबारा से 2 के लिए कॉल हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हम ट्री भी बना लें, जो हमारे पास रिकर्सिव ट्री बन रहा होता है। हमने कल इसको पढ़ा था कि किस तरह से कॉलिंग, फंक्शन कॉलिंग होती है। और ये हमारे पास कॉल स्टैक है। ओके, जो फंक्शन उसमें ऐड हो रहे होते हैं। तो 2 के लिए कॉल हो गया। ओके, सो 2b के लिए जब कंडीशन चेक हो गई तो फॉल्स हो गई, तो यहाँ पे दोबारा से आ गया। ओके, सो n-1 यानी कि 2-1 फिर 1 के लिए दोबारा से कॉल हो गई, यहाँ पे भी ऐड हो गया। तो जब 1 के लिए कॉल हो गया ना, तो यहाँ पे जब कंडीशन था वो ट्रू था, और फिर एफ की जो बड़ी थी, लाइक बेस केस एग्जीक्यूट हो गया। तो रिटर्न कर लिया एन को, जो एन था हमारे पास वो तो 1 है, और उसने रिटर्न कर दिया यहाँ पे जो 1 के लिए कॉल हुआ था, उसके लिए उसने रिटर्न कर दिया। तो क्या हो रहा था कि हमारे पास ये जो है ना, ये उससे पॉप हो जाएगा, ये जो स्टेक है। तो ये तो पॉप हो गया। उसके बाद क्या होगा कि ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ना ये चलेगा। तो यहाँ पे कोई बताएगा कि क्या प्रिंट होगा? 1 प्रिंट होगा, 2, 3, क्या? थोड़ा सा लॉजिकल है, लाइक कंफ्यूजिंग होगा, हो सकता है, क्योंकि होगा। रिकर्जन जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। हाँ जी। सर मैं कह रही हूँ कि कब मतलब सर मैंने सुना नहीं आपने क्या मतलब क्वेश्चन पूछा। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि यहाँ पे प्रिंट प्रिंट स्टेटमेंट क्या प्रिंट आएगा। लाइक इसने ऑलरेडी तो रिटर्न कर दी ना जब 1 के लिए कॉल हुआ था, ये वाला। सो उसके बाद क्या होगा? प्रिंट स्टेटमेंट चलेगा, तो प्रिंट स्टेटमेंट में क्या होगा? जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया ना, तो उसने जो एन उसमें था, लाइक 1 था उसमें, तो वो तो उसने रिटर्न कर दिया। यहाँ पे जो 1 के लिए शो फंक्शन कॉल हुआ था। रिकर्जन इस तरह होते होते हैं ना, कि हम ये समझते हैं जिस तरह के हम नेस्टेड लूप चला रहे होते हैं। यहाँ पे मैं आपको इसका दिखा दूँ, चैट जीपीटी ने इसको बहुत अच्छे वे में एक्सपेंड किया है। कि स्टार्ट में हमने 3 के लिए कॉल किया, लेकिन उसी 3 के अंदर मैंने दोबारा से 2 के लिए कॉल किया, n-1।
फिर जब वो वाला कॉल कर लिया ना, तो कंडीशन जब चेक हुआ इफ एन इज इक्वल टू वन, वो तो फॉल्स हो गया था। तो उसके बाद दोबारा से वन के लिए कॉल हो गया, वही शो फंक्शन जो था। तो जब वन के लिए कॉल हो गया ना, लाइक ये इसी के अंदर था ना, इसी के बॉडी के, आप समझ लें कि इसके बॉडी के अंदर कॉल हो रहा था। तो जब वन के लिए कॉल हो गया, तो एन इज इक्वल टू वन, तो उसने रिटर्न कर दिया वन। किस चीज़ को रिटर्न कर दिया? यहाँ पे जब इस पॉइंट पे कॉल हुआ था ना, तो इसके लिए उसने रिटर्न कर दिया। ओके, तो ये तो हो गया। अब यहाँ तक जो स्टेटमेंट्स थी वो एग्जीक्यूट हो गई। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये जो कॉल्स शो, जब टू के लिए कॉल होता है, उसके बाद कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा? ये वाला एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या थी? टू थी, तो प्रिंट कर लेगा सिंपली। ओके, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन आप इसको कोशिश करें कि समझ लें यहाँ पे एक्चुअल में बिहाइंड द सीन क्या हो रहा होता है। वो बेसिकली ये हमारे पास है कि रिकर्जन जो है ना, वो उसके फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन फिर लाइक नेस्टेड जो होता है घोंसले की तरह कॉल हो रहे थे सारी चीज़ें, फंक्शंस। तो जब टू प्रिंट हो जाएगा ना, तो ये भी मेमोरी से पॉप हो जाएगा। ओके, लाइक तो उसके बाद क्या होगा? ये वाला तो इसकी बॉडी तो पूरी की पूरी एग्जीक्यूट हो गई ना। उसके बाद जब उसने ये वाला कॉल हो गया था, तो लाइक टू वाला शो थ्री थ्री के अंदर। ओके, तो उसके बाद ये थ्री प्रिंट हो गया। ओके, तो फिर ये वाला भी पॉप हो जाएगा मेमोरी से। लाइक आप इसको कोशिश करें कि मैं ना, लाइक एक ही एग्जांपल आपको समझ आ जाए ना, तो पूरा का पूरा रिकर्शन आपको में आ जाएगा। ओके, सो आई होप सो कि थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से हम बेस केस उसका जरूर उसकी मैंडेटरी क्यों है हमारे पास जो बेस केस होता है। अगर किसी को समझ ना आया हो तो पूछ लें। हाँ, वरना मैं एक दूसरा एग्जांपल, हमने कल उसको कंटिन्यू किया था फिबोनाची सीक्वेंस का। उसको हम लाइक हम ना कल उसमें फंस गए थे, तो हम उसको देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा होता है असल में। फिर वो जो प्रिंट एन हो रहा था वो टू प्रिंट हो रहा था। हाँ बिल्कुल, टू टू प्रिंट हो रहा था। लाइक यहाँ पे आप इस तरह से समझ लें ना, कि जब हमने थ्री के लिए कॉल किया, यहाँ पे अगर मैं कॉपी कर लूँ थोड़ा सा आपको, दोनों चीज़ें फिर यहाँ पे शो हो रहा होगा। एक सेकेंड। ओके, अच्छा यहाँ पे देख लें आप। जब मैंने थ्री के लिए कॉल किया इस लोकेशन पे। ओके, जब थ्री के लिए मैंने कॉल किया था, तो यहाँ पे ना थ्री उसमें पास हो गया। ओके, यहाँ पे देख लें, थ्री उसमें पास हो गया। कंडीशन चेक हो गई, फॉल्स थी। फिर यहाँ पे टू पे लिए, टू जो था ना n-1, लाइक 3 - 1 2, तो टू उसमें पास हो गया। अभी इसके अंदर दोबारा से ये वाला कॉल हो रहा। ये अभी इसे समझ लें कि इसके बॉडी के अंदर दोबारा से एक फंक्शन कॉल हो रहा है। तो जब तक ये वाला कुछ ना हो जाए, एग्जीक्यूट ना हो जाए, तब तक इसके जो बाकी जो स्टेटमेंट्स है ना शो फंक्शन के अंदर, ये वाला जब तक एग्जीक्यूट हो ना हो जाए, लाइक इसके अंदर हमने दोबारा से ये वाला फंक्शन कॉल किया है शो वन के लिए। तो जब तक ये सारा प्रोसेस ना हो जाए, तब तक इस फंक्शन की जो बॉडी है, बाकी जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो यहाँ पे n-1 टू के लिए कॉल होगा। ओके, इसके अंदर कॉल हो गया, फिर उसके अंदर दोबारा से वन के लिए कॉल हो गया। ओके, कुछ ना कुछ समझ आ रहा है ये? तो जब वन के लिए कॉल हो गया ना, तो उसने सिंपली एन जो था यानी कि वन, एन यहाँ पे हमारा वन था, तो उसने वो रिटर्न कर दिया जब यहाँ से कॉल हो गया था। ओके, लाइक यहाँ पे जब वन था ना, इफ इन इज इक्वल टू वन, तो रिटर्न कर दो उस वन को। नहीं नहीं, वो तो कहाँ समझ पे? आ गया सर, वन कैसे आया। लेकिन फिर वो n-1 जो हुआ तो वहाँ पे टू आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे n की वैल्यू थ्री है, तो 3 - 1 2। ठीक है। हाँ अच्छा, ऐसे ही यहाँ है। पे कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है या नहीं क्लियर हो नहीं गया? मतलब, नहीं नहीं, अब क्लियर हो गया, बहुत ही clear। ओके ओके, सो लाइक ये पॉप भी हो रहे होते हैं ना हमारे पास, जो स्टेक होते हैं ना उससे पॉप भी हो रहे होते हैं। ओके, जब हमारे पास जब कॉल हो रहे होते हैं, तो जैसे ही रिटर्न हो जाए ना ये वाला स्टेटमेंट, जब वन रिटर्न कर दे यहाँ पे जो कॉल हुआ था, हमने उसके साथ कुछ नहीं किया, लाइक हमने सिर्फ उसने रिटर्न कर दिया, हमने ना प्रिंट किया ना कुछ किया। हम प्रिंट भी कर सकते हैं। ओके, जब उसने वन को रिटर्न कर दिया, तो यहाँ पे जब वन कॉल हुआ था, टू पहले पहले थ्री कॉल हुआ था, फिर टू फिर वन। ओके, तो जब वन के लिए कॉल हो गया, तो उसने वन को रिटर्न कर दिया सिंपली बस। ओके, दैट्स इट। लाइक ये वाला फिर उसे पॉप हो जाएगा फंक्शन जो कॉल स्टेक होता है। ओके, ये वाला तो पूरा का पूरा खत्म हो गया।
फिर टू वाला जो था ना, उसकी बाकी जो बॉडी थी वो उसमें एग्जीक्यूट होगा, जो प्रिंट ऑफ टू। तो वो सिंपली टू प्रिंट को प्रिंट कर लेगा, तो इसकी पूरी की पूरी बॉडी भी जो थी ना वो एग्जीक्यूट हो गई, तो वो भी पॉप हो जाएगा। ओके। उसके बाद ये जो थ्री था, बाकी जो स्टेटमेंट था इस स्ट्रोक फंक्शन थ्री था, जब थ्री उसमें पास हुआ था, तो वो भी प्रिंट कर लेगा थ्री, और वो भी पॉप हो जाएगा। ओके। तो इस तरह से ये हो रहा होता है। हम इसको फिबोनाची सीक्वेंस को भी देखेंगे कि उसमें एक्चुअल में हमारे पास क्या हो रहा होता है। अम, अच्छा, बेसिकली हमारे पास जो फिबोनाची सीक्वेंस है ना, वो जीरो और वन से स्टार्ट होती है, जिस तरह के हमारे पास एरे में या लिस्ट में समझ लें कि जो जीरो इंडेक्स होता है। तो बेसिकली सीक्वेंस में हमारे पास ना टर्म्स होते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, और ये जो है ना, ये जीरो टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो कोई आपसे पूछ ले कि मुझे ना फोर्थ टर्म निकाल लो कि इस फिबोनाची सीक्वेंस से फोर्थ टर्म क्या किस चीज़ के इक्वल है, तो मैं इसको देखता हूँ कि जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, तो मैं उसको बता दूंगा कि ना फोर्थ टर्म किस चीज़ के इक्वल होते हैं, थ्री के इक्वल होते हैं। और अगर मैं उसको बोल दूं कि फिफ्थ टर्म क्या होगा, तो वो फाइव के इक्वल होगा। फिबोनाची सीक्वेंस में बेसिकली इस तरह से होता है कि जीरो और वन से स्टार्ट होते हैं, और जो नेक्स्ट जो टर्म होगा ना वो प्रीवियस दो टर्म्स का सम होगा, लाइक इसके बाद इसका ये हमारे पास किस तरह से आ गया है कि इसको अगर हम प्रीवियस दो टर्म का सम कर लें जीरो और वन को, तो वन आ जाएगा। ये किस तरह से आया है कि प्रीवियस दो टर्म्स हैं वन और वन, उसको सम कर लो, फिर टू आ जाएगा। थ्री किस तरह से हमारे पास आ गया है कि जो प्रीवियस दो टर्म्स हैं उसको सम कर लो, वन और टू, थ्री आ जाएगा। फाइव किस तरह से, थ्री और टू, तो इस तरह से हमारे पास फिबोनाची सीक्वेंस बन रहा होता है, एंड सो ऑन आप जाते जाएं। ओके। सो बेसिकली हमने इसको इसलिए पढ़ रहे थे ना कि हम रिकर्जन को समझ लें। ओके। तो हम, अच्छा, इसको हम इसका कोड देखते हैं कि हमारे पास ना अ, अच्छा, इसका जो हमारे पास मैथमेटिकल जो था, मैं उसको अगर वो कर दूं, अ, जब लेट सपोज आपको कोई बोल दे कि फिबोनाची ऑफ एन के लिए मुझे फाइंड आउट कर लो। ओके। तो आप क्या करते हो कि आप ना उसका जो प्रीवियस टर्म है, एक एन माइनस वन, वो, और सम कर लो उसका जो दूसरा एक प्रीवियस टर्म था एन माइनस टू का, वो फाइंड आउट कर लो। तो ये दोनों अगर सम उसको कर लो तो ये उसका एफ ऑफ एन हो जाएगा। लेट सपोज मैं कर लूँ कि मुझे ना एफ ऑफ थ्री चाहिए, थर्ड टर्म। तो मैं क्या करूँगा कि मैं ना सेकेंड टर्म जो हमारे पास है और फर्स्ट टर्म, क्योंकि हमारे पास फार्मूला के हिसाब से अगर हम इसको देख लें, एफ एन माइनस टू, तो क्या होगा, वन। सही है ना। तो अगर हम इस दोनों टर्म्स का सम कर लें तो हमारे पास इसका जो थर्ड टर्म होगा वो हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा। ओके। सो हम का इसका देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जब था जीरो था, वन था, टू, हाँ, थ्री, एक्स, सॉरी यहाँ पे इस तरह नहीं था। हम, अच्छा, जीरो और वन का सम कर ले वन, वन और वन का सम कर ले टू, टू और वन का सम कर ले थ्री। इस तरह से हमने उसको क्रिएट करना होगा। ओके। फिर फाइव। तो लेट सपोज हम ना फिबोनाची ऑफ थ्री फाइंड आउट करना है, तो फिबोनाची ऑफ थ्री यानी कि थर्ड टर्म, जीरो टर्म, वन, टू, थ्री, इसको हमने फाइंड करना है। तो वो किस तरह से होगा कि फिबोनाची ऑफ एन माइनस वन, यानी कि जो दूसरा टर्म है उसका, और फिबोनाची ऑफ वन, यानी कि ये जो टर्म है उसका सम कर लो, तो आपके पास फिबोनाची ऑफ थ्री फाइंड आउट हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देख ले, फिबोनाची ऑफ टू ये हमारे पास वन है, और फिबोनाची ऑफ वन भी वन है, तो दोनों का सम कर लो और आपके पास ये आ जाएगा। तो इसके लिए हम ना रिकर्जन ट्री को भी समझते हैं, और जो रिकर्जन होता है उसको भी समझते हैं। इसके अलावा फिर हम ट्री का स्टार्ट करते हैं कि हमने ट्री में किस तरह से इसको यूज़ करना है, रिकर्जन को। तो हम इसका रिकर्जन ट्री देख रहे हैं कि लाइक जब हमने फिबोनाची ऑफ थ्री के लिए कॉल किया था ना, फाइंड करना चाह रहे थे, तो हमने उसके लिए टू के लिए टू फाइंड करना था। ओके। एन माइनस वन, और फिर और दूसरा भी ये भी फाइंड करना था कि एन माइनस टू, लाइक थ्री माइनस टू तो वन आ जाएगा। ओके। तो ये दोनों फाइंड करने थे, और इसके लिए हमने कौन सा फाइंड करना था, एन माइनस वन यानी कि वन, और एन माइनस टू यानी कि ज़ीरो। ये, इसके बाद आगे हमें नहीं जाना। ओके। क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ तक, सिर्फ फिबोनाची सीक्वेंस में हमारे पास जीरो और वन से स्टार्ट हो रहा होता है।
ये जीरो टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है। तो सर इसके लिए 1 1 नहीं होगा? यहाँ पे जो जो टू के जो ब्रांचेस बने हैं उसमें 1 1 नहीं होगा सर? मतलब अच्छा, अपने जीरो फॉर्मूले की के हिसाब जगह से जीरो देखना हो। होता है ना कि n-1, इसका अगर हमने फाइंड आउट करना है तो इसका प्रीवियस टर्म n-1 और n-2। तो ये हमारे पास n-1 था और ये हमारे पास n-2। थोड़ा सा उसमें मैथमेटिक्स भी है, लेकिन सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स है, उतना कॉम्प्लेक्स है नहीं। तो 2 - 2 0, ये हमने दोनों फाइंड करना है और उसको सम करना है सिंपली। तो हमें पता है कि हमारे पास जो वन है ना, वो क्या रिटर्न कर लेगा, वन रिटर्न करेगा। ओके, तो हम उसको वन कर लेंगे और ये जीरो रिटर्न कर लेगा, क्योंकि वो तो हमारे पास जो जीरो टर्म है। और सिंपली उसको सम कर लो, यानी कि वन। फिर ये क्या रिटर्न कर लेगा, वन। ओके, और ये तो हमें पता है कि हम जिस तरह यहाँ पे हमने देखा, ये भी वन रिटर्न कर लेगा। तो सिंपली इन दोनों का सम कर लो, 1 + 1 2। तो थर्ड टर्म किस चीज़ के इक्वल होगा, टू के। हम यहाँ पे इसका कोड भी देखते हैं। अ, ये फैक्टोरियल का हमने देखा था कल। अच्छा, फिबोनाची का कहाँ हो गया, यहाँ पे है। सो इसका बेस केस हम यहाँ पे अगर 1 सेकेंड के लिए हम हटा दें, तब उसको हम देखते हैं कि क्या हो रहा होता है। हमने कल देखा था कि हमारे पास जो फिबोनाची सीक्वेंस होता है उसका जो फंक्शन रिकर्सिव रिलेशन था ना, वो हमने देखा था कि लेट सपोज में, अभी मैंने आपको ड्रा भी किया था। एफ ऑफ एन हमने फाइंड करना है, फिबोनाची ऑफ एन इज इक्वल टू फिबोनाची ऑफ n-1 फाइंड कर लो और फिबोनाची ऑफ n-2, दोनों का सम कर लो तो आपको मिलिए फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, n-2। ओके, सो इस तरह से हमारे पास था, सिंपल सा है। लेट सपोज f(3) मैंने अभी दोबारा से किया था। तो यहाँ पे टू के लिए और प्लस वन के लिए कॉल हो जाएगा। तो टू के लिए दोबारा से हमने फाइंड करना है, राइट। लाइक यहाँ पे देख लें, टू के लिए, तो फिर टू के लिए f(-) n-1 क्या होगा, वन, और प्लस यहाँ पे जो है इसका हमारे पास, ये तो ऑलरेडी वन है। ओके, इसको तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो n-1 और n-2 जीरो के लिए कॉल कर दो। तो दोनों का जब फाइंड आउट हो जाए तो यहाँ पे रिप्लेस कर दो, और इसका तो हमें पता है कि वन है। तो लाइक जब इसका फाइंड आउट हो जाए, जो था f(2) का हमारे पास क्या आ गया, वन आ गया ना। तो 1 + 1 2। तो फिबोनाची f(3), इस तरह से हमारे पास ये रिकर्सिव रिलेशन बन रहा होता है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, लेकिन हम डिफरेंट एग्जाम्पल देखेंगे, और एक एग्जाम्पल आपको समझ आ जाए ना तो फिर काम हो गया, फिर बाकी भी समझ आ जाएंगे आपको। अच्छा सर, इसके स्टैक बनाते हैं अभी हम ड्राइंग में। ओके, हाँ, ये वो ये जो ज़्यादा बेहतर फिबोनाची वाला था। एक्सकेलेट ड्रामे बना लें। अच्छा, उ, ओके। उसी अंदाज में बनाएं जिसमें चैट जीपीटी ने आगे में हायरार्की नहीं थी बना के दी। हाँ हाँ, ओके ओके। हाँ, उसी सेंस में बनाते हैं तो वो विजुलाइज करना बहुत इजी हो जाएगा। ओके, श्योर। अच्छा, इसका हम एक्सेल ड्रामे, अच्छा, ऑल राइट, इसका कोड को हमने कॉपी कर लिया। तो ट्राई करते हैं कि हम इसका वो बना दें। अच्छा, तो यहाँ पे फिबोनाची f6 उसमें पास हुआ है, तो हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, लाइक 3 वाला कर लेते हैं। 3 उसमें पास करते हैं। तो जब हम 3 के लिए कॉल हो जाएगा ना, तो कॉल स्टैक सर भी हम सर एक बना लें। सॉरी फॉर इंटरप्शन, आप एक काम कर रहे हैं, इसको ना कंट्रोल शिफ्ट पी ताकि आपकी फॉर्मेटिंग भी साथ कॉपी हो जाए, इसमें पेस्ट हो जाए। शिफ्ट T। कंट्रोल शिफ्ट पी जब पेस्ट करेंगे ना, सॉरी हम्म। वी, जो वी है कंट्रोल शिफ्ट वी, पी कह रहा हूँ सॉरी, ये अच्छा, फॉर्मेटिंग भी आ गई साथ। थैंक यू। अच्छा, ये ऑल राइट। सो हम इसका स्टैक बना रहे थे कि हमारे पास जब 3 के लिए कॉल हुआ था, तो जब 3 के लिए कॉल हो गया ना, तो हमारे पास स्टैक में यहाँ पे ऐड हो जाएगा, पुश हो जाएगा। ओके, तो कंडीशन भी चेक होगा, n = ये फॉल्स हो गई, तो यहाँ पे दोबारा से आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने नोट करना है कि हमारे पास ना ये जो n-1 है ना, ये हर वक्त कॉल होगा, ये वाला कॉल नहीं होगा। इसको भी देखते हैं कि कब ये कॉल होता है। तो जब n-1 वाला कॉल हो जाएगा ना, वो क्या होगा हमारे पास, टू होगा।
अच्छा, आप मेरे ख्याल से एक्सप्रेशन का पूछ रहे थे, तो उसका अगर हम ये कर दें कि हम ना ChatGPT को कह दें, वो थोड़ा सा जल्दी भी बना लेगा। अदरवाइज फिर एक्सपेंशन, ये हमारे पास ना रिकर्सिव फंक्शन उसको बोलते हैं, रिकर्सिव फंक्शन जिसमें रिकर्जन चल रहा होता है। तरीका हम देते हैं, ओके, ये इसने स्टेप वाइज दे दिया, ओके। हम इसको देखते हैं कि जब हमने 3 के लिए कॉल किया ना, तो यहाँ पे इस तरह से 2 के लिए जिस तरह कि मैंने बताया था कि F(n-1) और फिर F(n-2), तो फिर दोबारा से यहाँ पे जिस तरह कि मैंने बताया कि n-1 हर वक्त कॉल होगा। तो 2 के लिए कॉल हो गया, उसमें क्या था, उसमें दोबारा से ये वाला कॉल हो गया n माइनस जो था 2-1। अभी इसका जो था ना, जो हमारे पास 3 के लिए कॉल होता, ये कहाँ पे चला गया, ये वाला, ये अभी तक कॉल नहीं हुआ, राइट। 1 वाला था, सिर्फ 2 वाला अभी यहाँ पे कॉल हो रहा है, ओके। सो यहाँ पे फिबोनाची ऑफ जो है हमारे पास 1 प्लस फिबोनाची ऑफ 0। तो फिबोनाची ऑफ 0 के लिए जब कॉल होगा ना, वो क्या रिटर्न कर लेगा, हमारे पास 1 रिटर्न कर देगा, और प्लस फिबोनाची ऑफ 0 क्या है, वो भी 0 है। तो यहाँ पे उसको रिप्लेस किया हो गया है, देखें, फिबोनाची ऑफ टी हमारे पास, इसको रिप्लेस कर दो यहाँ पे, प्लस फिबोनाची ऑफ 1 क्या था, वो भी हमारे पास 1 आ जाएगा, लाइक यहाँ पे जब कॉल होगा। थोड़ा सा उसने उस टाइप का नहीं बनाया, एक सेकेंड, ओके, मैं इसको बता दूं कि इस टाइप का बना ले। ऑल राइट, यहाँ पे उसने क्रिएट कर दी। फिबोनाची ऑफ 3 के लिए कॉल किया था, तो फिबोनाची ऑफ 2 प्लस फिबोनाची ऑफ 1 वो कॉल हो गया, ओके। सो फिबोनाची ऑफ 2 यहाँ पे जब कॉल हो गया ना, तो उसमें दोबारा से फिबोनाची ऑफ 1 प्लस फिबोनाची ऑफ 0, लाइक n-1 और n-2। तो फिबोनाची ऑफ 1 क्या रिटर्न कर लेगा, बेस केस कॉल हो जाएगा जो हमारे पास था, लाइक अगर n=1 हो जाए या n=0, तो रिटर्न कर दो n को। तो उसने n को रिटर्न कर दिया, लाइक 1 को रिटर्न कर दिया और 0 को भी। तो यहाँ पे सिंपली उसको रिप्लेस कर लेंगे, देखें, 1 प्लस 0। तो इसका उसने दोनों कंबाइन करके रिटर्न किया हुआ है, ओके। तो जब 2 पे क्या रिप्लेस होगा, 1 प्लस फिबोनाची ऑफ 1 अभी यहाँ पे कॉल होगा, ओके। उसके बाद जब पूरा इसने ये वाला ख़त्म कर लिया, n-1 पहले कॉल होगा, उसके बाद n-2 कॉल होगा, ओके। सो फिर यहाँ पे क्या होगा कि उसने भी फिबोनाची ऑफ 1 के लिए जब कॉल होगी, तो उसने 1 का रिटर्न कर दिया, ओके। तो यहाँ पे क्या हो गया, लाइक फिबोनाची ऑफ 1 पे रिप्लेस कर दो 1, और यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था ये वाला, समझ आ रहा है कुछ ना कुछ। अदरवाइज हम ना ट्री स्टार्ट कर दें, तो उसमें और भी क्लियर हो जाएगा जब हम डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे ट्री के। तो ये जो कॉल स्टैक किस तरह से बन रहा होता है, और रिकर्सिव ट्री क्या, ओके। सो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, या फिर हम, तो सर एक चीज़ है इसके अंदर, उसने जो हमें पता है कि इसका फार्मूला ये है कि n-1 और n-2 होगा, लेकिन हमारी जो हायरार्की बन रही है ना, इसमें एग्जैक्ट जो सम हो रहा है वो इसी अंदाज में तो नहीं हो रहा। मतलब ये कोई शर्त तो नहीं है कि सीक्वेंस भी सेम रहे सम होने का, क्योंकि सम ही करना है ना एट द एंड, तो बस ये कंफर्म करना हमने को जो पीछे वाले एलिमेंट है वो सम होने चाहिए। हाँ, बेसिकली इसमें यह होता है ना कि जो प्रीवियस टर्म्स होते हैं ना, उसको फाइंड करने के लिए फिर हमने दोबारा से प्रीवियस टर्म फाइंड करना होता है। यहाँ पे जब था ना, लाइक तरीका अगर हमने फाइंड किया है ना, हमारे पास कौन सा टर्म है, फोर्थ टर्म है। तो इसके लिए हमने प्रीवियस 2 टर्म फाइंड कर लिए, और फिर इसके लिए अगर हमने फाइंड करना है कि ये हमारे पास क्या है, कंप्यूटर को तो पता नहीं चल रहा होता ना, उसने फिर ये वाले भी फाइंड करने हैं, इसके प्रीवियस भी फाइंड करने होते हैं। तो ये इस तरह से बार बार प्रीवियस चल रहा होता है। अम, यहाँ पे मैंने कल भी क्रिएट भी की थी कि जो हमारे पास जब 3 के लिए हमने कॉल किया था, तो वो 2 के लिए कॉल कर लेगा n-1, फिर 1 के लिए, ओके, n-2 के लिए भी। और ये क्या कॉल कर लेगा, n-1 1 के लिए, और फिर n-2 0 के लिए।
ओके, ये क्या रिटर्न कर लेगा, 1, ऐड हो जाएंगे, ये वाला 0 रिटर्न कर लेगा। फिर ये दोबारा से ऐड होंगे, जो जो ये चीज़ रिटर्न कर लेगा, ये तो 1 रिटर्न करेगा ना, और ये भी 1 रिटर्न कर लेगा, तो 1 + 1 2। सो ये इस तरह से चल रहा होता है। बेसिकली स्टार्ट में सिर्फ n-1 ही कॉल होते हैं। लाइक यहाँ पे हमने देखा कि 3 - 1 वो 2 के लिए कॉल कर लेगा, ये फिर दोबारा से 1 के लिए कॉल कर लेगा, ये तो रिटर्न कर लेगा ना। फिर उसके बाद ये वाला n-2 0, तो जब ये रिटर्न कर लेगा 0, और फिर उसके बाद जब ये रिटर्न कर ले कुछ 1, फिर इसका n-2, ओके 1, और ये तो हमें पता है कि हमारे पास ये सिर्फ बेस केस होगा, तो ये 1 रिटर्न कर लेगा। थोड़ा सा लॉजिकल हो सकते हैं, लेकिन अम, अच्छा, कोई क्वेश्चन हो तो पूछना है जिस। सर तो सिर्फ आपकी बात की समझ नहीं आई, कैन यू रिपीट कर दें? अम, अच्छा, ओके, और आई गेस हम ना ट्री का स्टार्ट करते हैं। तो ट्री डेटा स्ट्रक्चर हमने स्टार्ट करना था, इसमें हमारे पास नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। अभी तक हमने जितने पढ़े थे वो थे लीनियर। सो ट्री में हमारे पास ना हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर होता है, एक सिंपली पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप होता है, उसको हम देखते हैं। लाइक यहाँ पे देख ले आप, एक फैमिली ट्री है। तो ये हमारे पास रूट, इसमें डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हम इसको देखते हैं कि हमारे पास टर्म्स कौन कौन से होते हैं। एक रूट नोड होते हैं, रूट नोड हमारे पास, लाइक अगर हम ट्री की बात कर लें, तो ट्री का ना जो जो रूट होते हैं ना, उसके उसके जो वो सिर्फ टॉप पे होते हैं ना उसके, कोई ना पेरेंट होते हैं ना कुछ होता है, तो वो रूट स्टार्ट बिल्कुल उसका बेस होता है ना। तो ये हमारे पास रूट नोड होता है, उसके फिर हमारे पास चाइल्ड हो सकते हैं, चाइल्ड नोड्स। ओके, हाँ, ये हमारे पास एक चाइल्ड नोड है, ये दूसरा, एक तीन तीन उसके चाइल्ड चिल्ड्रन चिल्ड्रन है। ओके, अभी ये तीनों आपस में ना सिबलिंग्स उसको हम बोलते हैं, सिबलिंग्स। ओके, तो फिर इसके बाद ये इसके मजीद चाइल्ड्स हैं दो। ओके, और अभी ये जो ये दोनों आपस में ना, ये वाले नोट इसके भी आपस में, अच्छा इसको देख लें, ये वाला एक सेकंड में यहाँ पे इसको ड्रा कर लो। ये वाले नोट्स और ये आपस में नोट्स जितने भी हैं, इसको हम बोलते हैं कजन्स नोट्स। ओके, ये आपस में कजन्स होते हैं। और इसका और इसका रिलेशन हमारे पास ग्रैंड चाइल्ड, ग्रैंड पेरेंट। ओके, और लाइक जिस तरह के हम रियल लाइफ में करते हैं। तो इसको हम एजिस बोलते हैं, जो दो एड्स को, दो नोड जो हमारे पास नोट्स होते हैं ना, जो आपस में कनेक्ट हुए होते हैं, उसको हम एज बोलते हैं। ये हमारे पास एक एज हो गया, ये दूसरा, ये ये भी, ये जो हमारे पास है ना, कनेक्ट कर रहे हैं नोट्स को, डिफरेंट नोट्स को। और अच्छा, इसमें हमारे पास एक दूसरा चीज़ होता है कि ये रूट नोट हो गया, ये लीफ नेट होगा, लीफ नोट्स हो गए, लीफ, जिसकी मजीद चाइल्ड ना हो। ओके, इसकी मजीद चाइल्ड नहीं है, कोई भी उसके चिल्ड्रन नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं लीफ नोड। ओके, सिमिलर टू द ट्रीज इन रियल लाइफ, जिसकी फिर मजीद कुछ शाखाएं ना हो या फिर नोड्स वगैरह ना हो। और इसमें एक दूसरा चीज़ होता है इंटरनल नोड्स। इंटरनल नोड्स लाइक ये वाले नोड्स जो हैं, ये इंटरनल हैं, ये भी इंटरनल हैं, क्योंकि इसके चाइल्ड भी है और पेरेंट भी है, तो इसको हम इंटरनल बोलते हैं। ओके, ये डिफरेंट टर्म्स हैं, इसको सीख लें। अम, यहाँ पे दोबारा से वही बातें उसने रिपीट की है। तो इसमें एक चीज़ और होती है, लेवल्स। दोबारा से अगेन, लेवल 0 से स्टार्ट होते हैं हमारे पास, जो होते हैं ट्री में लेवल्स, सिमिलर टू लाइक जो हमने अभी तक पढ़ा था, जो लिस्ट एरिया होती है उसमें जो 0 से इंडेक्स स्टार्ट होते हैं, इसी तरह हमारे पास लेवल्स भी 0 से स्टार्ट होते हैं। तो जो हमारे पास फर्स्ट लेवल होता है उसको हम लेवल 0 बोलते हैं। फर्स्ट जनरेशन भी उसको बोल सकते हैं, लेवल 1, फिर लेवल 2, फिर लेवल 3, इस एंड सो ऑन। तो आपने इसको चलना होता है। और यहाँ पे एक दूसरा टर्म है सब ट्रीज, लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री। यहाँ पे देख ले, इसके ना दो, ये हमारे पास रूट नोड है, इसके दो सब ट्री बन रहे हैं, एक की लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री, राइट। तो यहाँ पे अगर आप नोट कर लें,
ये भी हमारे पास एक नोड है, इसका भी एक लेफ्ट सब ट्री बन रहा है यहाँ पे, और भी दूसरा राइट सब ट्री। ओके, सो उतना डिफिकल्ट है नहीं। अम, अच्छा, मेरी आवाज़ कम आ रही है? काइंडली कंफर्म कर दें। यहाँ पे चैट में एक वो था कि मेरी आवाज़ कम आ रही है। सर ओके ओके। क्लियर सही आ रही है। अच्छा, ओके ओके। सम की टर्म्स ये हमने ऑलरेडी देख लिया इसको, सिबलिंग्स वगैरह, लीफ नोड्स, चाइल्ड नोड्स। अच्छा, इसके एप्लीकेशंस हम देखते हैं थोड़ा सा कि रियल लाइफ में अगर हम देख लें तो जो गूगल मैप्स होते हैं ना, उसमें ग्राफ भी यूज़ होते हैं और कुछ जगह पे फिर ट्री भी यूज़ होते हैं। और जो हमारे पास एक दूसरी चीज़ है, डायरेक्टरी। हमारे पास पहले रूट डायरेक्टरी होती है, फिर उसमें आगे सब डायरेक्टरीज भी होते हैं। फोल्डर्स जो हमारे पास होते हैं ना, फोल्डर स्ट्रक्चर। एक फोल्डर बना लो तो उसमें बाकी उसके अंदर दूसरा फोल्डर बना लो, डायरेक्टरी भी इसको हम बोलते हैं। फोल्डर को हम डायरेक्टरी भी बोलते हैं। ओके, तो उसके तो इस तरह से हमारे पास ना उसको हम यूज़ करते हैं, जो हमारे पास फाइल सिस्टम होता है। और बाकी उसमें हाँ, एरिथमेटिक एक्सप्रेशंस को अगर हमने सॉल्व करना है तो उसको उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं। और बाकी भी कुछ यूजेस हैं हम देखेंगे। यहाँ पे कुछ नेटवर्किंग के भी उसके इम्प्लीमेंटेशंस हैं। सो ओके। अच्छा, हमारे पास अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज होते हैं, कुछ बाइनरी ट्रीज होते हैं, कुछ टर्नरी, कुछ कुछ फिर जनरल ट्री भी होते हैं। लाइक उसके जो चिल्ड्रन नोट्स होते हैं ना, उस पे हम उसके हिसाब से हम उसको क्लासीफाई करते हैं। लाइक यहाँ पे अगर हम देख लें तो ये हमारे पास एक ट्री है, उसके दो चाइल्ड हैं, ये लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड। ओके, और इसके भी दो चाइल्ड, लाइक मैक्सिमम दो चाइल्ड होना चाहिए, उसके उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसको हम बाइनरी ट्री बोलते हैं। बाइनरी का मतलब टू, जो बाइनरी नंबर्स होते हैं 0 और 1, इस तरह से हम समझ सकते हैं। ओके, सो ये थियोरेटिकल डिफिनेशन से आप इसको पढ़ लें। उतना मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन एक्सप्लेन कर लिया। और हम पढ़ेंगे कि अच्छा, एक टर्नरी ट्री था, टर्नरी इसके थ्री चाइल्ड होते हैं ना। यहाँ पे अगर एक दूसरा चाइल्ड नोड भी ऐड कर लें, थ्री, तो ये हमारे पास जो है टर्नरी ट्री। और हम यूजुअली बाइनरी ट्री पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस वगैरह। सो हम डिफरेंट रिवर्सल एल्गोरिथम अभी पढ़ेंगे। हमारे पास एक होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च और दूसरा होता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च। हम उसको पढ़ेंगे। डेप्थ फर्स्ट सर्च हमारे पास, अभी मैं आपको समझा दूं कि हमारे पास ना, लेट सपोज ये हमारे पास रूट नोड है। तो हमने अगर इस पर डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल, हम सिंपली इसको बोलते हैं ना कि हमने अगर इसके सारे नोड्स ट्रेवर्स करने हो, यानी कि विजिट करने हो, लेट से हमने प्रिंट भी करना हो या फिर डिफरेंट क्वेश्चंस हम करेंगे कि तो उसको हम देखेंगे। आज एक क्वेश्चन भी करेंगे अगर टाइम मिला। हाँ, तो लेट सपोज ये हमारे पास रूट नोड है, इसका ये लेफ्ट चाइल्ड था, ये राइट चाइल्ड था। ओके, तो डेप्थ फर्स्ट सर्च में हम क्या करते हैं, डीएफएस में, उसमें हम ये करते हैं कि हम ना पहले, उसमें हमारे पास दो फिर तीन टाइप्स और आ जाते हैं। हमारे पास एक प्री ऑर्डर होते हैं, इन ऑर्डर, और फिर ये हमारे पास एक पोस्ट ऑर्डर भी होते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं इसको। प्री ऑर्डर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ना जो रूट नोड होते हैं या पेरेंट उसको कह लें, वो पहले हम उसको ट्रेवर्स करते हैं, उसके बाद फिर लेफ्ट चाइल्ड, फिर राइट चाइल्ड। ओके, इस तरह से हम लेके चलेंगे। अभी हम इसको प्री ऑर्डर हम इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं इस ट्री पे। तो पहले यहाँ पे प्री ऑर्डर पे अगर हम अप्लाई कर लें तो पहले पेरेंट आ रहा है ए। ओके, फिर उसके बाद लेफ्ट क्या है हमारे पास, बी। तो बी पे जब आएगा ना, वो दोबारा से पेरेंट है, तो उसको भी हम ऐड कर लेंगे प्री ऑर्डर में। उसके बाद लेफ्ट दोबारा से आएगा यहाँ पे। ओके, क्योंकि पहले पेरेंट होगा ना, फिर लेफ्ट चाइल्ड। ओके, फिर डी है हमारे पास, वो भी पेरेंट है, उसको भी ऐड कर लो। तो उसके बाद अब यहाँ पे ये हमारे पास नोड है ना, इसका लेफ्ट चाइल्ड हम देखते हैं लेकिन वो है नहीं, नल है। राइट भी देख लिया, वो भी नहीं है। तो हमने सिंपली उसको बैक ट्रैक करते हैं। बैक ट्रैक का मतलब कि हम वापस आते हैं। तो बी डी हो गए थे, अभी इसका हमने लेफ्ट हो गया, राइट पे करना था ई। ई ई ऑलरेडी पेरेंट है, ई को ऐड कर दो। ये अभी हम ना प्री ऑर्डर का पढ़ रहे हैं कि पहले पेरेंट, फिर लेफ्ट, फिर राइट चाइल्ड। तो राइट चाइल्ड भी ऐड हो गया, ये ऑलरेडी पेरेंट था। ओके, अभी इसका लेफ्ट चाइल्ड देख लो, वो हमारे पास है एच।
ओके, लेफ्ट भी ऐड कर लो। अभी उसके और चाइल्ड है नहीं, चिल्ड्रन नहीं है, तो बैक ट्रैक कर लो, ई पे आ जाओ। ई के बाद उसका राइट चाइल्ड ट्रेवर्स कर लो, आई। ओके, सो फिर दोबारा से ना ट्रेवर्सिंग बैक ट्रैकिंग होते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे दोबारा से आ जाता है ए पे। अभी अ, यहाँ पे एक सेकंड, आई भी ट्रेवर्स हो गया। उसके लेफ्ट चाइल्ड देखना था लेकिन वो है नहीं, राइट भी नहीं था, तो बैक ट्रैकिंग हो गई। अभी ए का राइट ट्री, राइट सब ट्री हम देखेंगे। ओके, तो जब ए का राइट हमारे पास है सी, उसका हमने पेरेंट ऑलरेडी उसमें ऐड किया हमने। फिर लेफ्ट हम उस पे जा रहे थे, उसका लेफ्ट क्या था, एफ था, हमने वो भी ऐड कर दिया। और फिर उसका हम लेफ्ट चाइल्ड चेक करते हैं, वो नहीं है, नल है। राइट भी देखते हैं, फिर बैक ट्रैक, फिर यहाँ पे उसका राइट चाइल्ड जी हमने ऐड कर दिया। फिर जी का हमारे पास लेफ्ट हमने देख लिया, वो है जे। तो हम इसका कोड भी देखेंगे। ओके, ये हमारे पास इसका लीड कोड पे क्वेश्चन भी है। तीनों जो एल्गोरिथम्स हैं, ट्री ट्रिवर्स, अगर हमने ट्री को रिवर्स करना हो तो उसके हमारे पास एल्गोरिथम्स है, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर, अच्छा प्री ऑर्डर तो हमने देख लिया। दूसरा हम अगर चलें तो है इन ऑर्डर। इन ऑर्डर में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ना पहले हम लेफ्ट चाइल्ड करते हैं, फिर पेरेंट, फिर राइट चाइल्ड। ओके, लाइक यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा इसको देख लें, यहाँ पे रूट पे आ गया, ये तो पेरेंट था, उसका लेफ्ट चाइल्ड पे जाओ, ये भी ऑलरेडी पेरेंट है। उसके लेफ्ट चाइल्ड पे डी को, तो डी का लेफ्ट चाइल्ड है ना, वो ऐड कर दो। उसके बाद जब यहाँ पे आ जाएगा तो बी को ऐड करेगा। ओके, तो उसका फिर राइट चाइल्ड पे जब आएगा ना, तो वो हमारे पास ऑलरेडी पेरेंट है। पेरेंट को हमने ऐड नहीं करना, क्योंकि पेरेंट को हमने लेफ्ट चाइल्ड के बाद ऐड करना है। तो इसका लेफ्ट चाइल्ड क्या है, एच है, वो ऐड कर लिया हमने। उसके बाद ई उसका पेरेंट था, वो हमने ऐड कर दिया लेफ्ट चाइल्ड के बाद। ओके, राइट चाइल्ड हम आ गए, आई हमने ऐड कर दिया। बैक ट्रैकिंग करेंगे अब हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे जब ए पे आएगा ना, ए हम ऐड करेंगे, क्योंकि उसका लेफ्ट सब ट्री पूरा हो गया, हमने ट्रिवर्स कर लिया। उसके बाद राइट सब ट्री पे आएगा सी, वो हमारे पास पेरेंट है, उसका लेफ्ट चाइल्ड चेक करो। अगर लेट सपोज ये जो उसका लेफ्ट है ना वो ना होता, तब हम ऐड कर लेते। लेट सपोज हमारे पास ना जो एफ है ना ये नहीं है, तो हम सिंपली सी को ऐड करेंगे। ओके, तो उसके बाद राइट चाइल्ड उसको हम आएंगे, और वो भी अ, हमारे पास पेरेंट है, उसका लेफ्ट चाइल्ड है, तो जे पे ऐड कर दो, उसके बाद जी। तो इस तरह से हम कर रहे थे। ओके, ये हमारे पास डिफरेंट, हम इसको देखेंगे अभी, इक्वेशन उस पर सॉल्व करेंगे। और ये दूसरा इसके टाइप है बाइन सर्च ट्री, इसको हम आगे देखेंगे। सो पोस्ट ऑर्डर में हमारे पास ये था कि हमारे पास ना जो पेरेंट होते हैं ना, उसको हम लास्ट में ऐड करते हैं, पहले लेफ्ट चाइल्ड फिर राइट चाइल्ड। लाइक यहाँ पे देख लें, रूट नोड है, उसका लेफ्ट चाइल्ड ट्रेवर्स कर लो, ये भी हमारे पास एक पेरेंट है। फिर उसके लेफ्ट पे आ जाओ, ये भी पेरेंट है, लेफ्ट एच कर लो, एड कर लो, फिर आई, फिर पेरेंट डी। ओके, फिर यहाँ पे क्या होगा, पेरेंट नहीं ऐड नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास पोस्ट ऑर्डर है। प्री और पोस्ट हमारे पास ना, इसको अगर हम समझ लें कि जो प्री होते हैं हमारे पास, लाइक पहले पेरेंट पहले आएगा, प्री पोस्ट में हमारे पास सिंपली इंग्लिश के वर्ड्स है ना, कि पेरेंट लाइक पोस्ट के बाद में आएगा, लेफ्ट और राइट चाइल्ड के बाद में। यहाँ पे हमने डी तक कर लिया था, डी ऐड किया, तो राइट चाइल्ड भी उसको ऐड कर लो, ई, उसके बाद पेरेंट। ओके, लेफ्ट कर लिया, राइट कर लिया, फिर पेरेंट। ओके, बी। अब यहाँ पे हमने ऐड नहीं करना, पहले राइट हमने ऐड करना होगा। यहाँ पे ये ऑलरेडी पेरेंट है, सी, एफ ऐड कर लो, यहाँ पे देखिए इसको, फिर जी, फिर सी, फिर उसके बाद लास्ट में उसका जो रूट था वो ऐड हो जाएगा। तो ये हमारे पास पोस्ट ऑर्डर था। हम इसका जो इन ऑर्डर है, इन ऑर्डर को हम देखते हैं या, ओके, अच्छा, एक हमारे पास एक चीज़ और थी कि हमारे पास ना जो ट्री होते हैं उसको हमने किस तरह से मेमोरी में स्टोर किया होता है, हम उसके लिए एरे यूज करते हैं, एरे लिस्ट। कि हमारे पास स्टार्ट में हमारे पास ना पेरेंट नोड है, और फिर उसको अगर हमने लेफ्ट चाइल्ड फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। अ, यहाँ पे मैंने लिखा था, मैं तो भूल गया, लेकिन देखते हैं इसको, कहाँ पे चला गया, लास्ट में मैंने ऐड किया था, हाँ यहाँ पे। कि अगर हमने लेफ्ट चाइल्ड एट फाइंड आउट करना हो कि हमारे पास लेट से रूट नोड है, और उसका लेफ्ट चाइल्ड कहाँ पे एरे में पड़ा हुआ है, उसका इंडेक्स आउट नंबर फाइंड करना हो,
तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है 2 × i+1। तो ये हमारे पास जीरो इंडेक्स है, इसका पेरेंट है, इसका लेफ्ट चाइल्ड हमने फाइंड करना कि लेफ्ट कहाँ पे है। सो 2 × i लाइक 0 फिर +1। तो हमारे पास ना यहाँ पे जो 1 इंडेक्स होगा वो रिटर्न कर लेगा, यानी कि हमारे पास लेफ्ट चाइल्ड ये है हमारे पास। राइट चाइल्ड 2i+2, तो वो यहाँ पे है 2 i क्या है हमारे पास 0 है, और मल्टीप्लाई कर लो 2 से, फिर उसमें 2 ऐड कर दो, तो इसका राइट चाइल्ड हमें फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये इस तरह से हमारे पास ना मेमोरी में ट्री स्टोर हो रही होती है, अगर पूरी की पूरी ट्री हमने स्टोर करना हो। ओके, तो हम सिंपली यहाँ पे क्वेश्चन क्या करेंगे कि हम ना जो बाइनरी ट्री था जिस तरह के हमने अभी देखा था, उसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल हम करेंगे इस ट्री का। हमारे पास ये ट्री दी गई है, इसका हम करते हैं अच्छा इसका हम अगर देख लें तो इन ऑर्डर अगर हम इस पे अप्लाई कर लें तो रूट पे आ गए, हम उसको लेफ्ट चेक कर लिया, क्योंकि हमने पहले लेफ्ट करना था उसके बाद पेरेंट करना था। ओके, लेफ्ट चेक कर लिया, लेफ्ट तो आनी, फिर पेरेंट ऐड कर दिया, देखिए यहाँ पे हमने उसमें ऐड कर दिया। फिर हम राइट साइड ट्री पे आ गए, उसका वो ऑलरेडी पेरेंट था, उसका लेफ्ट चाइल्ड हमने ऐड कर लिया 3। अभी उसके बाद हमने पेरेंट ऐड कर दिया क्योंकि हमारे पास इन ऑर्डर है। ओके, लेफ्ट के बाद आपने पेरेंट, उसके बाद आपने राइट चाइल्ड। ओके, तो उसका राइट चाइल्ड है नहीं तो हमने ऐड नहीं किया। ओके, सो इस तरह से हमने इसके लिए एल्गोरिथम हमने क्रिएट करना है और वो रिकर्जन के थ्रू करना होता है। ये हमारे पास एक दूसरी ट्री है, इसका अगर हम आउटपुट देख लें तो ये हमारे पास रूट नोड है, इसका लेफ्ट ये है 2, 2 ऐड कर लिया। ओके, नो नो सॉरी नो, 2 ऐड नहीं करना, पहले हमने जब तक ऐड नहीं करें जब तक उसका लेफ्ट ना हो। तो 2 जब आ गए तो वो तो पेरेंट था, तो उसका लेफ्ट चेक किया तो हाँ लेफ्ट है, अगर लेफ्ट ना होता तो हम ऐड कर लेते 2। अभी उसका लेफ्ट है 4, 4 ऐड कर लो पहले। अभी राइट पे आ जाओ, उसका लेफ्ट चेक करो, अगर है तो ऐड कर दो, अदरवाइज इस पेरेंट को ऐड कर लो। तो इसका ऑलरेडी जो था ना, सॉरी यहाँ पे 2 मैंने ऐड किया था, हाँ ऐड कर लिया। ओके, तो राइट पे आ गए ना, तो उसका लेफ्ट हम यहाँ पे आ गए 6, वो भी ऐड कर लिया। अभी इनर है यानी कि लेफ्ट के बाद हमने पेरेंट को ऐड करना, तो 5 ऐड कर लिया। ओके, तो उसके बाद राइट पे आ गए, राइट के लाइफ चाइल्ड नहीं है तो डायरेक्टली उसको ऐड कर दो, 7 को ऐड कर दो। बैक ट्रैकिंग कर लो, यानी कि यहाँ पे 2 पे आ जाओ, लेफ्ट जो होता वो हो गया था ट्रिवर्स, उसके बाद यहाँ पे पेरेंट ऐड हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट लेफ्ट पूरा का पूरा उसका ट्रिवर्स हो गया। तो इन ऑर्डर में हमारे पास लेफ्ट के बाद राइट यानी कि नो सॉरी, लेफ्ट के बाद हमारे पास पेरेंट यानी कि रूट, तो यहाँ पे रूट हो जाएगा, 1 ऐड हो गया, उसके बाद राइट पे आ जाओ। सो इस तरह से हमने इसके लिए एल्गोरिथम लिखा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे ना आउटपुट के लिए हमने एक सिंपल सी रिजल्ट के नाम से एक क्वेरी बनाई है, लिस्ट, हम उसमें सिंपली अपेंड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, क्वेश्चन हो तो पूछ लें, या फिर हम इसका एल्गोरिथम देखते हैं। हाँ, सर मेरी एक छोटी सी कंफ्यूजन है कि जो हमारे पास राइट साइड वाला है वहां पे जब हम वापस रिटर्न करेंगे 1 पे आएंगे, तो 1 के बाद अब जो 3 है वो तो पेरेंट है ना। तो ऐसे नहीं होगा कि 1 के बाद हम नीचे आएंगे, 3 को स्किप करेंगे, फिर हम 8 को स्किप करेंगे, फिर हम 9 को पहले एंटर करेंगे, फिर रिवर्स में जाएंगे, फिर 8 एंटर होगा, फिर 3 एंटर होगा। लाइक 1 के बाद डायरेक्ट 3 कैसे आ गए? क्योंकि फिर हमने 3 के बाद 8 को स्किप किया, फिर हमने 9 को एंटर किया, फिर हम रिवर्स में गए, फिर हमने 8 को एंटर किया, तो मुझे ये 3 नहीं समझ आ रहा। अच्छा ओके, यहाँ तक समझ आ गया ना कि हमने लेफ्ट से जब बिल्कुल ट्रिवर्स बिल्कुल कर ली ना बिल्कुल, तो उसका ये मुझे हाँ सारा पेरेंट ऐड समझ कर आ दिया। रहा है। ओके, बिल्कुल। उसके बाद जब हम उसके राइट पे आ रहे थे ना, हमने राइट पे आ गए, तो ये उसका पेरेंट, हमने उसका लेफ्ट चेक करना था क्योंकि हमने लेफ्ट पे लेट करना है ना। तो उसका जब लेफ्ट चेक किया तो वो तो नल था, तो ऑब्वियसली हमने जब लेफ्ट अगर नल हो ना तो उसको छोड़ दो, उसके बाद डायरेक्टली उसका पेरेंट ऐड कर दो, क्योंकि हमारे पास इन ऑर्डर है कि लेफ्ट के बाद पेरेंट होगा। ओके, तो ये हमारे पास एक सिंपल सा इन ऑर्डर है कि लेफ्ट अगर लेफ्ट हो तो ऐड कर दो, अदरवाइज पेरेंट ऐड कर दो। उसके बाद राइट सैप्टर पे आ गए, 8 पे, तो जब 8 पे आ गए ना तो उसका लेफ्ट हमने पहले चेक किया होता है 9, तो 9 ऐड किया, उसके बाद पेरेंट ऐड किया 9 यानी कि 8, सॉरी, तो फिर यहाँ पे ऐड का राइट चेक किया तो लेकिन वो भी नहीं था, अदरवाइज हम उसको ऐड करते हैं। सो इस तरह से हमने करना था, समझ आ गई या दोबारा से कर दूँ? जी जी, समझ आ गया, थैंक यू। ओके, तो
अच्छा जी, ये किस तरह से हमें पता चल रहा होता है ना कि नल है, लाइक इसका लेफ्ट है नहीं, वो हमारे पास ना इनपुट एरे ऑलरेडी उसमें दी है। सो उसके थ्रू हम चेक कर रहे होते हैं, रूट रूट नोड दिया होता है और उसके साथ सारे अटैच होते हैं लेफ्ट इसके। अच्छा, हमारे पास एक चीज़ और थी, मैंने एक्सप्लेन करना था कि हमारे पास ना जिस तरह के हमारे पास लिंक लिस्ट में था, उसमें हमारे पास जिस तरह के नोट्स थे वो सारे अटैच, एक एक दूसरे से ना प्रीवियस और नेक्स्ट के टू अटैच थे, जो रेफरेंस पॉइंटर्स थे। इसी तरह से हमारे पास जो रूट नोड होते हैं ना, लेट सपोज हमारे पास ये है रूट नोड 1, उसका वैल्यू है 1, और उसका लेफ्ट चाइल्ड यहाँ पे स्टोर हुआ होते हैं, इसके साथ अटैच होते हैं इसके रेफरेंस, लाइक लेफ्ट रेफरेंस और राइट रेफरेंस। इसका लेफ्ट चाइल्ड कहाँ पे पड़ा हुआ है, वो है 2, उसका जो डाटा है। और फिर इसके बाद इसमें दूसरा दोबारा से इसका लेफ्ट और राइट यहाँ पे, तो इसके लेफ्ट में क्या पड़ा होगा, नल। लेट सपोज यहाँ पे इसका अगर हम देख लें 3 का, तो इसका यहाँ पे मैं लिख दूँ 3, लेट सपोज, ओके। तो इसका 3 हमारे पास है एक नोड, उसका लेफ्ट चेक करो, उसके लेफ्ट में क्या पड़ा होगा, नल, और राइट में क्या पड़ा होगा, इस नोड का एड्रेस, ओके। तो ये इस तरह से हमारे पास काम कर रहे होते हैं कि हमारे पास हर नोड में 3 चीज़ें होती हैं, लेफ्ट चाइल्ड, फिर उसके बाद जो बीच में होता है डेटा, और राइट चाइल्ड का एड्रेस। अच्छा, हम इसका देखते हैं। हमने एक फंक्शन बना लिया है ट्रेवर्स के नाम से, उसके उसमें हम नोड पास करेंगे और ये हमारे पास ट्रेवर्स कर लेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रिजल्ट के नाम से एक आउटपुट बना ली, आउटपुट एरे, उसमें हमने जो ट्रेवर्सिंग का था वो स्टोर करना था। सो हमने उस फंक्शन को कॉल कर दिया, उसमें रूट पास कर दिया, ओके। जो हमारे पास 1 था ये नोड, तो पास कर लिया। तो ये जो हमारे पास बेस केस है ना, लेट सपोज ये जो नोड था वो नन था, ओके। तो हम सिंपली रिटर्न कर लेंगे नन। इसको हम देखते हैं दोबारा से, जब हम थोड़ा सा यहाँ पे आ जाए। अभी इसका जो थे ना, रूट हमने पास कर लिया, तो उसमें नोड पास हो गया, इफ नोड इज नन, नो। नोड जो है वो हमारे पास उसमें कुछ वैल्यू है, ये हमारे पास 1 एक नोड है, डेटा भी है उसमें, लेफ्ट चाइल्ड भी है और राइट भी। तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रेवर्स, दोबारा से कॉल होगा, रिकर्जन चल रहा है, ओके। तो ये वाला फंक्शन जो है ना दोबारा से कॉल हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, इसका जो लेफ्ट है ना वो कॉल हो गया, पास हो गया, इसका जो नोड का लेफ्ट है, क्योंकि हम इन ऑर्डर कर रहे हैं ना। अगर हम इन ऑर्डर ना कर रहे होते, तो हम क्या कर रहे होते, लेट सपोज या तो पोस्ट ऑर्डर कर रहे होते या प्री ऑर्डर। तो हम अगर इन ऑर्डर कर रहे हैं तो हम पहले लेफ्ट चाइल्ड ट्रेवर्स करेंगे, उसके बाद पेरेंट, फिर राइट। तो हमने लेफ्ट उसमें पास कर दिया, इसका जो था लेफ्ट 2 उसमें पास कर दिया, ओके। तो 2 उसमें पास हो जाएगा, इफ नोट इज नॉन, नो, रिवर्स लेफ्ट, दोबारा से उसका जो लेफ्ट है ना ये पास कर दो, क्योंकि हम अभी इन ऑर्डर कर रहे हैं, पहले उसका लेफ्ट होना चाहिए। तो 4 उसमें पास हो जाएगा, दोबारा से कॉल हो जाएगा, ओके। ये वाला फंक्शन, इफ नोट इज नॉन, नो, कंडीशन पास हो गई। दोबारा से ये जो 4 है ना उसका लेफ्ट चाइल्ड उसमें पास हो जाएगा, वो तो नन है, तो नन उसमें पास हो जाएगा। तो जब कंडीशन चेक होगी, इफ नोड इज नन, हाँ नोड जो है वो नन है, तो रिटर्न कर दो नन को। तो यहाँ पे जैसे ही रिटर्न पे आ जाएगा, नन उस पर रिटर्न कर लेगा, इसका लेफ्ट का नोड का जो लेफ्ट था। उसके बाद क्या होगा कि ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, यानी कि रिजल्ट डॉट अपेंड कर लो, उसमें ऐड कर दो क्या, नोट डॉट वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है ना, लेफ्ट इसको लेफ्ट छोड़ दो, उसकी वैल्यू ऐड कर दो, ओके। क्योंकि हमारे पास ना उसका लेफ्ट है नहीं, डन है, तो हमारे पास क्या होगा, ये वाला उसमें ऐड हो जाएगा। कुछ यहाँ पे समझ आ गई, थोड़ा सा समझने की पॉइंट है यहाँ पे, किस तरह से उसने रिटर्न कर लिया। और अ, तो जब लेफ्ट जब नोट की वैल्यू ऐड हो गई, तो क्या होगा, नो डॉट राइट, उसका जो राइट है ना, 4 का जो राइट है ना वो पास हो जाएगा, तो वो तो नन है। तो दोबारा से क्या होगा, जो क्या था इसका, इस वाले फंक्शन का था, अभी हमारे पास यहाँ पे कॉल स्टैक भी बनना होता है, तो उसमें हमारे पास जैसे ही ये वाला ऐड हो जाए और राइट भी उसमें पास हुआ था, तो वो पाप हो जाएगा, ओके। बैक ट्रैकिंग हो जाएगी, बैक ट्रैकिंग का मतलब पाप होना, ओके, स्टैक से। तो 2 जो था ना इसका नोड, उसका जो लेफ्ट था वो हमारा पास पूरा ट्रेवर्स हो गया। फिर क्या होगा, इसकी जो वैल्यू थी ना, ये वाला फंक्शन, ये जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगा। सो फिर ये वाला जब उसमें ऐड हो जाएगा ना 2, फिर यहाँ पे इसका जो 2 का राइट है ना वो भी उसमें कॉल होगा रिकर्जन में। तो उसका राइट है हमारे पास 5,
लाइक यहाँ पे ना रिकर्जन अगर थोड़ी सी समझ आ गई तो आई गेस कुछ स्टेप्स यहाँ पे अगर मैं एक्सप्लेन ना कर पाऊँ तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग भी होगा, लेकिन मैंने कोशिश की थी कि यहाँ पे आपको लाइक किस तरह से हमारे पास कॉल स्टैक बन रहा होता है और किस तरह से पुश और पॉप हो रहा होता है। सो अच्छा, तो जब इसका जब था ना टू, वो उसमें ऐड हो गया उसका राइट। अच्छा ओके, आई गेस हम इसको ना कल कंटिन्यू करते हैं, हमारे पास टाइम भी ख़त्म हो गया है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, या फिर ये जो सेशन होगा वो ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा। सर ये कोर्स कब तक चलना है वैसे? ये इसका 5th वीक है, एक नेक्स्ट वीक भी होगा।